दोस्तों आज हम बात करेंगे एलआईसी के एफडी प्लान के बारे में और देखेंगे कितने पैसे जमा करने पे कितने रुपए मिलते हैं। तो हमने जो एग्जांपल लिया है 30 साल के व्यक्ति के लिए लिया है, यानी कि व्यक्ति की उम्र 30 साल है और उन्होंने एफडी कराई है 20 सालों के लिए। अगर आपको कम साल की एफडी की वीडियो देखनी है तो उसपे भी मैंने बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है 20 सालों के लिए, यानी कि कोई बंदा अगर 20 साल तक पैसे जमा करा के रखता है तो उसको क्या क्या फायदे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 लाख का उदाहरण लिया है कि अगर कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए जमा कराता है तो उसको जो बीमा मिलेगा 2,75,000 रुपए का मिलेगा। इसका मतलब ये है कि पहले दिन से ही उसकी 2,75,000 रुपए की कवरेज हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर 1 या 2 महीने बाद या फिर 4 महीने बाद व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, तो 2,75,000 रुपए उसके फैमिली वालों को मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में जितने दिनों तक या जितने सालों तक उसकी पॉलिसी चली है, उसका बोनस भी मिलेगा। तो यहाँ पर उसको अगर ये 2 लाख रुपए जमा कराता है, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत उसको 10वें साल 27,500 रुपए मिलेंगे, 15वें साल भी 27,500 मिलेंगे। साथ में मैच्योरिटी मिलेगी जब उन्हें 20वें साल 4,81,000 रुपए की, यानी कि टोटल 5,36,250 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 27,500 ही क्यों मिले? तो यहाँ पर बेनिफिट ये होता है कि जितने रुपए का आपका सम एश्योर्ड रहेगा, यानी कि ये सम एश्योर्ड जो है, जितने रुपए का आपका बीमा रहेगा, उसका 10% आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दूसरे एग्जांपल में देखेंगे आप 4 लाख वाले में, तो यहाँ पे जो आपका बीमा है 5.5 लाख रुपए का हो जाएगा, क्योंकि आपने पैसे भी ज्यादा भरे हैं, 4 लाख रुपए भरे हैं। तो यहाँ पे 5.5 लाख का 10% होता है 55,000 रुपए। इसलिए 10वें साल 55,000 आपको मिलेंगे, 15वें साल 55,000 आपको मिलेंगे। मेच्योरिटी पे आपको मिल जाएगा 9,62,500 का अमाउंट, यानी कि टोटल जो आपको बेनिफिट मिलेगा 10,72,500 रुपए का मिल जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें 10 लाख वाली एफडी को, तो यहाँ पे हमें 1,36,500 रुपए मिलेंगे 10वें और 15वें साल, और मेच्योरिटी पे 23,88,000 रुपए मिल जाएंगे, यानी कि टोटल 26,61,750 का हमें बेनिफिट मिल जाएगा। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, और यदि आपको अपनी एज और प्रीमियम के अनुसार आपको प्रीमियम जानना है, यानी कि आपके एफडी के अनुसार आपको प्रीमियम जानना है और आपको कितने रुपए मिलेंगे मेच्योरिटी भी जाननी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो यहाँ पे इस प्लान का नाम है धनरेखा और इसका प्लान नंबर है 863। इसमें गारंटीड एडिशन मिलता है, यानी कि जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 10वें साल 15वें साल 10% मिलेगा, तो ये गारंटीड होगा, ये ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। मनी बैग इसमें मिलेगा, यानी कि आपको जैसे मैं बता ही चुका हूँ, इसमें आपको बीच बीच में पैसा मिलता रहेगा 2 बार। सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम इसमें दोनों ही ऑप्शन है, यानी कि अगर आप इस योजना को लिमिटेड प्रीमियम के लिए लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एक बार पैसे ना जमा करवा के कुछ सालों तक पैसे जमा करता रहूं थोड़े थोड़े, तो वो ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। औरतों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए इसमें स्पेशल डिस्काउंट है, 3 महीने बाद आप इसमें लोन भी ले सकते हो, कभी भी आप इसको सरेंडर करवा सकते हो। 90 दिन से लेकर 60 साल के व्यक्ति इस योजना को ले सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप इस पॉलिसी को 20 साल के लिए ले लीजिए, या 30 साल के लिए ले सकते हैं, या 40 साल के लिए ले सकते हैं। 20 साल के लिए कोई भी इस योजना को लेना चाहता है, तो 8 साल से लेकर 60 साल तक का व्यक्ति इस योजना को ले सकता है। 30 साल के लिए कोई इस योजना को लेना चाहता है, 3 साल से लेकर 50 साल तक का व्यक्ति इस योजना को ले सकता है। और यदि कोई 40 साल के लिए इस योजना को लेना चाहता है, तो 90 दिन से लेकर 40 साल तक का व्यक्ति इस योजना को ले सकता है। कम से कम 2 लाख रुपए का बीमा इसमें मिलता है, और ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए का बीमा ले सकते हैं। अब 2 लाख रुपए का बीमा का मतलब ये नहीं है कि 2 लाख रुपए आपको जमा कराने होंगे, बल्कि 2 लाख रुपए बीमा का अमाउंट है जो आपको पहले दिन से ही आपको कवरेज मिलती है। डेथ होने पे आपको सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन मिल जाता है, यानी कि आपने जितने रुपए का बीमा कराया था वो पैसे, और साथ ही साथ गारंटीड एडिशन जो अपनी तरफ से एलआईसी आपकी पॉलिसी में हर साल ऐड करती रहेगी, वो आपको डेथ होने पे यानी कि आपकी फैमिली वालों को मिल जाएगा। अब यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट देख लेते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया कि अगर आप 20 साल की योजना लेंगे तो 10वें साल और 15वें साल 10-10% आपको मिलेगा सम एश्योर्ड का। वहीं अगर आप इस पॉलिसी को 30 सालों के लिए करवा लेते हो, 10 साल और बढ़वा लेते हो, तो फिर आपको 3 बार पैसे मिलेंगे 15-15%, यानी कि यहाँ 10% मिल रहा था तो वो 5% और बढ़ा दिया गया है, और यहाँ 2 बार मिल रहा था तो यहाँ 3 बार कर दिया है। 15वें साल, 20वें साल और 25वें साल, यहाँ पे आप देख सकते हैं 25वें साल। और वहीं अगर आप 40 साल के लिए इस पॉलिसी को लेंगे तो फिर ये 1 बार और बढ़ जाएगी, यानी कि पहले 2 बार मिल रही थी, फिर 3 बार मिल रही थी, अब 4 बार मिलेगी। पहले 10% मिल रही थी, फिर 15% मिल रही थी, अब 20% मिलेगी। 20वें साल, 25वें साल, 30वें साल और 35वें साल। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको अपना प्रीमियम जानना है, अपनी पॉलिसी की मेच्योरिटी जाननी है, तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।